नेपाल से बड़ी तशवीशनाक खबरें मौसूल हो रही हैं। काठमांडू में पुरतशद्दुद मुजाहरे दूसरे रोज़ भी जारी हैं। शहर में कर्फ्यू नाफिज है, लेकिन इसके बावजूद लाखों नौजवान सड़कों पर हैं और अब तक 30 मुजाहरीन की हलाकत और 250 के ज़ख्मी होने की तस्दीक भी हो चुकी है। मुजाहरीन जगह जगह घेराव, जलाओ, पथराव कर रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस और सुप्रीम कोर्ट की इमारत को नजर आतिश करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इस बहरान ने पिछले हफ्ते जन्म लिया जब हुकूमत ने यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक आवाम की रसाई बंद कर दी। तो नेपाल के 3 करोड़ आबादी में तकरीबन 90% इंटरनेट लोग इस्तेमाल करते हैं। इस हुकूमती पाबंदी ने ख़ास तौर पर नेपाल के जनरेशन जी में गुस्से को जन्म दिया और 1995 से 2010 के दरमियान पैदा होने वाली यह नौजवान नस्ल एक हफ्ते तक इस हुकूमती फैसले के खिलाफ खामोश एहतजाज करती रही। पीर के रोज़ काठमांडू में तलबा मामूल के मुताबिक यूनिफॉर्म पहन के घरों से स्कूल कॉलेज के लिए निकले और सड़कों पर जमा होना शुरू हो गए। दोपहर तक सूरत हाल ये हो गई कि मुजाहरीन ने पार्लियामेंट की इमारत को घेर लिया, तोड़ फोड़ शुरू कर दी। हालात उस वक्त ख़राब हुए जब नेपाल की इंडिया नवाज सियासी क़यादत और NGOs ने भी तलबा के एहतजाज में शिरकत की अपील कर दी और फिर देखते ही देखते एक मामूली अवामी एहतजाज ने पुरतशद्दुद सियासी तहरीक की सूरत अख्तियार कर ली। मुजाहरीन सोशल मीडिया की बंदिश के खिलाफ सड़कों पर आए थे, लेकिन अब वो हुकूमत से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। उनका एक ही नारा है कि सोशल मीडिया नहीं, करप्शन बंद करो। अवामी एहतजाज को दबाने के लिए आम तौर पर हुकूमतें जो तरीक़ाकार इस्तेमाल करती हैं, नेपाली हुकूमत ने भी वही तर्ज अमल इख्तियार किया। पुलिस ने पहले मुजाहरीन से मुंतशिर होने की अपील की, फिर लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस हुआ, वाटर कैनन इस्तेमाल हुए, फिर रबड़ की गोलियां चलीं, लेकिन पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुजाहरीन टस से मस ना हुए। पुलिस को मजबूरन पार्लियामेंट के अंदर पनाह लेनी पड़ी। उस वक्त सूरत हाल ये है कि मुजाहरीन ने पार्लियामेंट हाउस, वज़ीर आज़म हाउस, हुकूमती सेक्रेटेरिएट, सदारती महल का घेराव कर रखा है। गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात ये हैं कि नेपाल के 2 मरकज़ी वज़ीर इस्तीफ़ा दे चुके हैं, जबकि वज़ीर आज़म को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने पर मजबूर किया जा रहा है। एक बात बताओ, मेरा मेरा नाम क्या है आपको पता है? क्या नाम है? और आपको पता है कि मेरे घर में मुझे सारे क्या कह के बुलाते हैं? गुड़िया। तो मैं भी गुड़िया हूँ। प्यारे बच्चों, आज का सबक पढ़ो। गुड़िया के कारनामे। गुड़िया बहुत अच्छी है, गुड़िया हमसे बहुत प्यार करती है, गुड़िया हमारा बहुत ख्याल रखती है। गुड़िया वैसे तो महारानी है या रानियों की तरह रह सकती है, किसी चीज कमी नहीं, लेकिन गुड़िया हमसे ही अमरूद खरीद के खाती है और उसके पैसे भी देती है। फिर गुड़िया 2-2 घंटे धूप में और हब्स में और पानी के सामने खड़ी होकर फोटो शूट करवाती है। गुड़िया गुड़िया चाहती है कि हम लोग ठीक रहें। गुड़िया हमारा भला चाहती है। गुड़िया हमें फल फ्रूट भेजती है, फिर उसके इश्तिहार देती है। गुड़िया ने तमाम DCOs को और ACs को सबको पाबंद कर दिया कि वो हर एक को दें, और जब कोई उसकी इमदाद कर रहे हो तो उसकी वीडियो बनाएं, ताकि अगर कोई उसकी इज्जत रह गई है तो वो टका टोकरी हो जाए इज्जत उसकी। वो उसको बताएं कि तुमने हमारे आगे हाथ फैलाए हुए हैं और हम उस हाथ में डाल रहे हैं। अब बताओ, क्विज, ये CSS के इम्तिहान में क्विज आएगा। क्या आप मरियम नवाज को जानती हैं? क्या आपको पता है मरियम नवाज कौन है? वो आप सिर्फ चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो तो गुड़िया है। और ये गुड़िया उन्होंने खुद हमें बताया। भला कैसे बताया? एक बात बताओ, मेरा मेरा नाम क्या है आपको पता है? क्या नाम है? और आपको पता है कि मेरे घर में मुझे सारे क्या कह के बुलाते हैं? गुड़िया। तो मैं भी गुड़िया हूँ। सुना आपने? लोग उनको घर में गुड़िया कहते हैं। अब आप पे, मेरे पे, हम सब पे लाजिम, हम कोई अपनी बच्ची को गुड़िया नहीं कह सकता। गुड़िया तो एक ही होगी ना जी, और वो एक ही है गुड़िया। और उस गुड़िया ने अभी तो बड़े बड़े काम करने हैं। बड़े, आपने वो जब हमारी उम्र के अगर आप हों तो आपने ऐड देखा होगा ना कि मेला भी तो है, तो अभी तो वो छोटी, अभी तो बड़ी होंगी तो काम करेंगी, सब कुछ करेंगी और ख्याल करेंगी हमारा। देखें थाईलैंड में जो उन्होंने दौरे किए, थाईलैंड में जो हैंडबैग्स खरीदे या जूतियां खरीदी, अब वो पहननी भी तो है ना। अब वो घर में पड़े पड़े उनको दीमक लग जाए, फफूंदी लग जाए, वो तो अच्छा नहीं है। जापान में जो फैमिली टाइम गुजारा, उसका आप लोगों को परवाह ही नहीं है कि कितनी मेहनत वो करती हैं।
इतने इतने घंटे काम करती हैं, उसके बाद अगर उन्होंने अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने नौकरानियों के साथ उन्होंने वक्त गुजार लिया तो क्या हो गया?